नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम लोग सुनेंगे अधिक मास विशेष परमा एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे माधव, कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत को करने का क्या महत्व है, हमें कृपया बताइए। माधव बोले कि साल में 24 एकादशियाँ ही पड़ती हैं, लेकिन जब पुरुषोत्तम मास लगता है, अधिक मास लगता है, तो इनकी संख्या बढ़ के 24 से 26 हो जाती है, जिसको हम लोग पद्मा एकादशी के नाम से जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से इस व्रत की कथा बताई। एक बार एक नगर में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धर्मात्मा था। उसकी पत्नी भी उसका साथ देती थी। उस पत्नी बहुत ही पतिव्रता नारी थी। वह हमेशा अतिथि सेवा जरूर करते थे, साधु संत की सेवा करते थे। वह भूखे रह जाते, लेकिन अपने घर आए हुए अतिथि का बहुत ही हृदय से और अच्छी सच्ची भावना से उनका सेवा किया करते थे। एक दिन उसकी पत्नी और वो दोनों बैठे थे, तो उसका पति बोला कि हमें और अधिक धन उपार्जन के लिए प्रदेश जाना चाहिए, क्योंकि इतने कम धन में परिवार चलाना बहुत ही मुश्किल है। उसकी पत्नी बोली, हे नाथ, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे भाग्य में धन लिखा होगा तो हम यहीं भी कमा लेंगे। यह हमारे पूर्व जन्मों का कर्म है, उसी के अनुसार हमें गरीबी मिली है। मनुष्य जो भी कुछ पाता है अपने कर्मों के अनुसार ही पाता है, इसलिए यहीं पे रहकर आप कर्म कीजिए। जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगी। तब ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात सही लगी और वह परदेश जाने का विचार त्याग दिया। एक दिन कौटिल्य नाम के ऋषि उनके घर के पास से गुजरे, तो फिर वह उनके घर गए। ऋषि को देखकर दोनों पत्नी ने बहुत ही आव भगत की और अपनी गरीबी को दूर करने का उपाय पूछा। तब कौटिल्य ऋषि ने परमा एकादशी के बारे में उनको बताया। इस दिन व्रती को सुबह स्नान करके हाथ में जल और फूल लेकर व्रत का संकल्प करना चाहिए और पूरे दिन व्रत करके अगले दिन ब्राह्मण को भोजन खिलाकर ही कुछ खाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह व्रत तुम दोनों पति पत्नी साथ में रखो, क्योंकि यह व्रत धन वैभव दिलाकर बाद में उत्तम गति प्राप्त करती है। धनों के देवता कुबेर भगवान ने भी इस एकादशी व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें धन का अध्यक्ष बना दिया था। जब परमा एकादशी आई पुरुषोत्तम माह में, तो वो दोनों पति पत्नी साथ में व्रत किए और व्रत करके अच्छे से उनका जीवन बदल गया और धीरे धीरे उनकी देखते देखते धन संपत्ति से उनका घर भर गया और लास्ट में अंत समय में वह वैकुंठ धाम में पहुंच गए और भगवान श्री कृष्ण के सामने समक्ष खड़े होकर हमेशा वहाँ से पूजा पाठ प्रार्थना करते रहें। इसलिए हे अर्जुन, इसका व्रत को जो भी करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, लेकिन एकादशी व्रत को कभी भी विधिवत और नियम के अनुसार ही करना चाहिए। आप सभी को यह कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।